संस्मिता है और मैं फिल्म लव इन कॉलेज के रिकॉर्डिंग के लिए आज आई हूँ यहाँ पर। जो डुएट सॉन्ग है शान सर के साथ जो डुएट सॉन्ग है उसके लिए आज हम यहाँ पे आए हैं। तो ये किस तरह का गाना है, क्या सिचुएशन और कैसा अनुभव रहा? शान जैसे बड़े सिंगर के साथ काम करने का मौका मिला, गा रही हैं, कितना प्राउड फील कर रही है इस मोमेंट? बिकॉज मैं ब्लेस्ड हूँ कि मुझे इतनी कम उम्र में ये मौका मिला है और बहुत कुछ एक्सपीरियंस करना है और काफ़ी एक्साइटमेंट भी है कि आज शान सर के साथ रिकॉर्डिंग है। तो ऑब्वियसली होप फॉर द गुड कि अच्छा हो बाकी सारे रिकॉर्डिंग्स। तो ये डेब्यूट आपका है, इससे पहले भी आपने काम किया है? इससे पहले भी आपने किसी फिल्म के लिए या किसी प्रोजेक्ट के लिए काम किया है? इसके पहले मैंने रीजनल फिल्म्स के लिए रिकॉर्डिंग किए हैं। साउथ फिल्म्स के जो हिंदी डब होते हैं उसमें मैंने रिकॉर्डिंग्स किए हैं और ये मेरा फर्स्ट डेब्यू ही है हिंदी फिल्म, एक प्रॉपर हिंदी फिल्म के लिए फर्स्ट डेब्यू। ट्रेंड सिंगर है आप, कहीं से ट्रेनिंग लिया आपने सिंगिंग के लिए? मैं हिंदुस्तानी क्लासिकल सीख रही हूँ मेरे फादर से। तो अभी वो कंटिन्यू रहेगा। आपसे पूछना चाहूँ क्या एज ए आर्टिस्ट ड्रीम क्या आपका, किस तरह के आर्टिस्ट बनना चाहती हैं आप? इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं मुंबई में, इतने बड़े सिंगर्स हैं, लता जी, आशा जी, श्रेया घोषाल है आज के दौर में। किस तरह का स्टाइल क्रिएट करना चाहती हैं, क्या करना चाहती हैं सिंगर के तौर पे आप? एक आर्टिस्ट तो हमेशा भूखा ही होता है, तो एक कोई पर्टिकुलर स्टाइल नहीं है। सब ट्राई करने की तो इच्छा होती है पर ये लाइफ कम पड़ जाती है सारी चीज़ों को ट्राई करने के लिए। पर कोशिश हमेशा रहेगी कि सब हर एक सिंगर से सबका अलग स्टाइल होता है, तो सबसे इंस्पायर होके एक अपना स्टाइल अपने आप क्रिएट हो जाता है जिससे आपको पब्लिक रिकॉग्नाइज करती है, आपकी अलग पहचान बनी जाती है। तो सबसे इंस्पिरेशन लेने की इच्छा है कि मैं सबको ऑब्जर्व करूँ और सबसे इंस्पायर हूँ। तो ये जर्नी अभी शुरू हुई है, तो देखते हैं मैं पूछना चाहूँगा सबसे पहले तो परिचय दीजिए, नाम बताइए, आप बताइए आपका जो फिल्म है क्या विषय है उस फिल्म का और कौन कौन कलाकार हैं और क्या दिखाना चाह रहे हैं इस फिल्म के माध्यम से आप दर्शकों को? फिल्म का नाम लव इन कॉलेज है और मैं डायरेक्टर हूँ विशन यादव। और फिल्म हमारा सब चीज़ है इसके अंदर, फुल एंटरटेनमेंट है, लव, कॉमेडी एंड एक्शन और रोमांस, जो भी परफेक्ट फिल्म है एक। और आर्टिस्ट हमारे किरण कुमार है, मुश्ताक खान है, हसन कुरैशी है, अनिल यादव है, बाकी हीरोइन नए हैं अभी। आज के अवसर के बारे में बताइए कि आज क्या अवसर है जो रिकॉर्डिंग हो रही है, वो क्या सिचुएशन है और कौन है सिंगर जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं आपके फिल्म के लिए? तो रिकॉर्डिंग हमारा गाने का रिकॉर्डिंग है मूवी का। इसमें हमारा शान सिंगर है, शान सुष्मिता जी है, दोनों सिंगर है, उसकी रिकॉर्डिंग है हमारा आज। तो लव इन कॉलेज जो फिल्म है, क्या आप कुछ दिखाना चाह रहे हैं इस फिल्म के माध्यम से कि प्यार करना क्या सही है, गलत है, या कोई ऐसा मैसेज देना चाह रहे हैं इस फिल्म के माध्यम से? बिल्कुल बिल्कुल, काफ़ी अच्छा मैसेज है इसमें। मतलब ड्रग्स के ऊपर कुछ कहानी है। अच्छा। हाँ, और समाज को अच्छा मैसेज जाएगा ये फिल्म देख के। अच्छा। और फुल एंटरटेनमेंट है, पब्लिक को इन्जॉय, काफ़ी इन्जॉय करेंगे पब्लिक। अच्छा, तो बताइए शूटिंग कितना हुआ और कितना बाकी और कब तक ये फिल्म देखने को मिलेगी? करीब मार्च अप्रैल तक जाएगा। अच्छा, और शूट कहाँ होने वाला है इस फिल्म? अभी पहला शेड्यूल था हमारा नासिक में हुआ है। ओके। हाँ, और अभी हमारा बापी सिलवासा गुजरात उधर भी होगा। हाँ, कुछ MP में भी होगा सॉन्ग का शूट, तो चल रहा है अभी सब। थैंक्स। तो परिचय की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे परिचय दे दीजिए, अपना नाम बताइए, परिचय दीजिए अपना। मोहब्बत का नगमा किताबों का शायर, मिला मुझसे जो भी बना मेरा कायल। क्या बात है। मुझे लोग कहते हैं राजेश घायल। तो घायल जी बताइए कि क्या अवसर है ये, कौन सी फिल्म का रिकॉर्डिंग चल रहा है, कौन से गाने हैं, क्या सिचुएशन है? नाम है लव इन कॉलेज, जो एक ड्रग्स के ऊपर है और सस्पेंस मूवी है और बहुत अच्छी, मतलब फनी मूवी है। उसमें कॉमेडी भी है, रोमांस भी है, सारी चीज़ें। और मतलब पारिवारिक तरीके से जो समाज में एक फैली हुई कुरीतियों को निकालने की कोशिश किया, मतलब कॉलेज बॉय के ऊपर हैं सारी फिल्में। और जो इनके डायरेक्टर हैं विशन यादव सर, उसको बहुत अच्छे तरीके से उसको प्रेजेंट कर रहे हैं लोगों के सामने। ये इनकी जो तीसरी फिल्म है जो अच्छे लोगों के सामने जा रही है। तो ये प्यार भरे गाने आप लिखते हैं, कितनी बार प्यार में पड़ रहे हैं आप? प्यार की जरूरत नहीं, वो थॉट, क्योंकि बचपन से संगीत का नशा होता है तो वो उस नशे में डूब कर इंसान जब किसी भी चीज़ में डूबते हैं तो वो अल्फाज, वो शब्द आ ही जाते हैं।
अच्छा, तो उसी तरह से कंपोज। आपका सपना क्या है? इतना बड़ा नाम है, घायल है, आप क्या किसको घायल करने वाले हैं चल के? कुछ नहीं, सपना है मुझे म्यूज़िक से अपने लोगों को घायल करने का। अच्छा, लोगों के दिलों में राज करना है मुझे। अच्छा, कहीं से चलूँ तो लोगों के नज़र में ये है राजेश का, इसलिए कहा ना। इसलिए और इस फिल्म के गाने भी उसी तरीके से लिखे गए हैं, उसी तरह से कंपोज किया हूँ। और शायद मुझे यकीन है कि लोगों को अच्छा लगेगा, सुनने में लगेगा। हाल ही में आपने एक भक्ति एल्बम रैप किया था, वो बताइए हाँ, कि वो राम बहुत नाम आप सत्य। अलग हट के सोचते हैं कोई बात हाँ, को? मैं हर चीज़ को अलग सोचता हूँ। इसमें भी जो फिल्म में भी गाने हैं सब हटके ही हैं। अच्छा, सब आपको स्टाइल सब अलग मिलेगा, सूफी भी मिलेगा, क्लासिकल बेस भी मिलेगा, रोमांटिक मूड भी मिलेगा। इस फिल्म में गाना जो किए हैं हमने, जो अभी मतलब आपको जो शान जी अभी गाने वाले हैं, उस गाने का भी बोला आपको उसी स्टाइल में, जैसे सुनाओ। तो आप सुनिए कुछ लाइनें जैसे उसमें लिखे हैं। दो लाइन उसका सुना देता हूँ आपको। की रिकॉर्डिंग के बारे में बताइए कि कौन सी फिल्म है और किस तरह का सिचुएशनल गाना है ये? क्या सिचुएशन है गाने का? फिल्म का लव इन कॉलेज है। हाँ हाँ, फिल्म का नाम है लव इन कॉलेज। ज़्यादातर होता है, ज़्यादातर लाभ। इसमें ड्रग्स से रिलेटेड चीज़ें देखिए, इस बीच में हमारी डिस्कशन नहीं हुई थी। कोई बात नहीं जी। फिर से बोल देता हूँ जी कि फिल्म का नाम है लव इन कॉलेज। और कॉलेज में जो चीज़ें होती हैं आमतौर ये ड्रग्स पर कहानी रिलेटेड है कि कैसे बच्चों पर ड्रग्स का बुरा प्रभाव पड़ने पर क्या क्या होता है, तो इस तरह का स्टोरी है। लेकिन गाने तो रोमांटिक गाने ही हैं। शान, आपसे जानना चाहूँगा जैसे कोई आर्टिस्ट हो, कोई एक्टर या एक्ट्रेस हो, जब उसके पास प्रोजेक्ट जाता है तो वो मतलब समझता है कि हाँ वो करेगा या नहीं। आपके पास जब कोई प्रोजेक्ट आता है सिंगिंग के लिए तो आप भी डिसाइड करने में थोड़ा वक्त लेते हो, थोड़ा टाइम लेते हो कि हाँ नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं। तो क्या क्राइटेरिया क्या रहता है कि हाँ मुझे सेलेक्ट करना है, ये गाना मुझे गाना है? सिलेक्ट उन्होंने किया है, बस उन्होंने डिसाइड कर लिया है। तो फिर भी आप भी इतना बड़ा नाम हो मतलब तो नहीं कुछ तो ऐसी बात नहीं। एप्रीहेंशन होता होगा कि हाँ मुझे गाना है, ये गाना या नहीं गाना है? नहीं, मुझे लगता है कि आज तक कभी मुझे कोई इस तरह का कोई ऐसा गाना कभी किसी ने ऑफ़र नहीं किया जिसमें कोई अश्लीलता हो या जिसमें कोई उस तरह की बात हो जो मैं नहीं गाना चाहूँ। कहीं ना कहीं शायद एक इमेज या एक शान से गाना गवाएंगे तो कोई ऐसा अच्छा रोमांटिक गाना ही होगा, साफ सुथरा गाना ही होगा। तो इस तरह के गाने होते हैं। और फिर अगर किसी ने डिसाइड कर लिया है तो फिर मैं कौन हूँ तो फिर डिसाइड करे कि नहीं अब मुझे सोचने दीजिए, मुझे वक्त दीजिए, मैं गाऊँगा नहीं गाऊँगा, ऐसा नहीं है। ओके, तो मैं जब बिल्कुल नया नया आया था इंडस्ट्री में तब भी ऐसा नहीं किया था। जो गाना जहाँ बुला दिए पहुँच गया। शान, इंडस्ट्री में ताल्लुकात काफ़ी लंबे समय से, काफ़ी कंट्रीब्यूशन है आपका। अभी आप जैसे देखते हैं पद्मावती का जो कंट्रोवर्सी चल रहा है अभी तो लव इन कॉलेज की बातें हो रही थी। हाँ। उसी पर रही है ना। तो हमारे फिल्म के डायरेक्टर हैं विशन जी डायरेक्टर हैं, हमारे प्रोड्यूसर साहब हैं सर, विनोद हाँ। जी। सर, और मैंने गाना सुष्मिता के साथ ये गाना गाया है, ड्यूएट गाना है, बहुत प्यारा गाना है। सर, सिर्फ और ये- सुष्मिता बहुत अच्छा गाती है एंड आई विश हर ऑल द वेरी बेस्ट। सर फिर भी क्या कहना चाहेंगे? आप खुद संजय लीला भंसाली से मिल चुके होंगे, जानते हैं कि कैसे फिल्मकार हैं वो। फिल्म जो बनाई है, जो मतलब ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कोई ग्रुप, क्या सही जेन्यून है वो चीज़? सुष्मिता आप बताइए, आपको क्या लगता है? हाँ, मुझे नो कमेंट्स नो कमेंट्स। अरे नहीं, कमेंट तो बिकॉज आज एज अ नागरिक हम कर ही जो सकते कमेंट हैं। करे उसका भी कंट्रोवर्सी हो रहा है। देखिए, इतनी छोटी बच्ची इस बात को समझ चुकी है। और एक और बात आप ऐड कर दीजिए कि हमारे कमेंट करने से कुछ बदलने वाला है? हाँ, ओके, हमारी राय कौन जानना चाहता है? हाँ, लेकिन फिर भी अगर आप पूछ रहे हैं तो मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये जो भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। कोई किसी ने अगर फिल्म बनाया, अगर आपने उसको अगर किसी को वो बात पसंद नहीं है तो कह दे खुलेआम कि ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। लेकिन अगर आप मतलब हर जिसे कहते हैं कि हमारे जो सेंसस के दायरे में रखकर अगर फिल्म बनी है तो उसको रिलीज़ करने में कौन सा हर्ज है। और माइथोलॉजिकल कैरेक्टर हो या हिस्टोरिक कैरेक्टर हो, उसमें तो कितने अलग अलग वर्णन हुए हैं, कितने अलग अलग उसकी किसी सूफी पोएट ने पद्मावत रानी के ऊपर कुछ लिखा होगा, उस पर आधारित वो कह सकते हैं। कोई कह सकता है कि नहीं वो ऐसा था। सबके अपने अपने नज़रिए हो सकती है। उस हिसाब से किसी ने एक फ़िल्म बनाया है, मैग्नम ओपस है, बहुत खर्चा करके बनाया, बहुत खूबसूरत फिल्म बनी है। और किसी ने नहीं, संजय लीला भंसाली बहुत अच्छे फिल्म बनाते हैं, एंटरटेनिंग फिल्म बनाते हैं, खूबसूरत फिल्म बनाते हैं, लार्जर देन लाइफ फिल्म बनाते हैं। तो उसे लोगों तक पहुंचनी चाहिए, लोग देखना चाहिए, लोगों को एंजॉय करना चाहिए। अगर किसी को प्रॉब्लम है उसके बाद अलग बात है ना। अभी तक किसी ने देखा ही नहीं है और ये शुरू हो गया है। एक बात और, शान आपने रियलिटी शो को होस्ट किया है और काफ़ी होस्ट किया है, ये कहना चाहूँगा जो जितने रियलिटी शोज आते हैं, खासकर सिंगिंग की बात कर रहे हैं,
तो वो कितना हेल्प आउट करते हैं एस्पायरिंग सिंगर्स को, मतलब कैरियर के प्लेटफॉर्म में? बिल्कुल बहुत हेल्प आउट करते हैं, कैरियर के प्लेटफॉर्म में नहीं, लेकिन उनकी अपनी गायकी को कैसे सुधार सकते हैं, एक एक्सपीरियंस मिलता है कि कैसे स्टेज पर आपको परफॉर्म करना है, आप में क्या खूबियाँ हैं, उन्हें आप और निखारें, अगर कोई खामी है उसे कैसे आप छुपा सकते हैं, उसे कैसे आप सुधार सकते हैं। तो एक क्रैश कोर्स सा है 3-4 महीने में, अगर आप उसे बहुत ही मतलब लगन से उस चीज़ को पॉजिटिवली ले। कई बार ऐसा होता है कि फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में कोई आउट हो जाता है, आगे जाके वही बहुत अच्छे बड़े सिंगर बन जाते हैं, क्योंकि उन्होंने उस सीख को, सबक को पॉजिटिवली लिया है। कई बार ऐसा कि विनर हो जाने के बाद भी बस एक घमंड या गुरूर आता है, लेकिन कोई सीखते नहीं है। तो इस प्लेटफॉर्म को एज ए लर्निंग प्लेटफॉर्म अगर लें तो मतलब है, अगर इसको यही सोच के ले कि इसके बाद मैं सुपरस्टार हो जाऊँगा तो फिर गड़बड़ है। एक और बात, आपको पता है कि हिंदी फिल्मों में म्यूज़िक का काफ़ी अहमियत होता है, गानों का, लेकिन आपको लगता है कि जो ड्यू क्रेडिट और ड्यू रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, और खासकर अभी हाल ही में आप रॉयल्टीज़ का इशू ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि म्यूज़िक कंपनीज ऑनेस्टली रॉयल्टीज़ पे नहीं कर रही हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? और ये फिर से घुमा दिया यार, नहीं अब तक तो ठीक जा रहा था, अचानक ये तो ये कहना चाहूँगा कि आप क्या कहना चाहेंगे कि इतना ज़्यादा एफर्ट आप पुट करते हैं, इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहता है फिल्म के सक्सेस में, फिर भी वो जो म्यूज़िक कंपनीज होती है वो आपको क्रेडिट नहीं देती है? नहीं, क्रेडिट देना ना देना ये एक जैसे इतने सालों में ना ये एक चीज़, मैं अभी हाल ही में महबूब स्टूडियो गया था किसी और काम से, तो महबूब स्टूडियो घर के पास ही है, तो वहाँ एक पोस्टर देखा जहाँ आई थिंक आग फिल्म थी, महबूब खान की फिल्म है या राज कपूर की फिल्म है, सर महबूब खान की कौन सी फिल्म है, दिलीप कुमार थे उसमें, महल, बहुत बड़ी फिल्म, मुगल आजम भी हो सकती है, अभी मुझे एक महल है, मुगल आजम, मैंने वो कमाल का वो पोस्टर का फिल्म का नाम इसलिए याद नहीं आ रहा क्योंकि बाकी जो देखा ना फिल्म पोस्टर में बहुत कमाल लगा कि वहाँ महबूब खान और उतने ही बड़े साइज़ में उनके नीचे नौशाद अली म्यूज़िक, और साइड के राइट के टॉप कोने पे दिलीप कुमार और जो एक्ट्रेसेस जो कि उस टाइम के बहुत ही बड़े दिग्गज कलाकार थे, लेकिन उनका नाम वहाँ साइड में, और यहाँ सिर्फ प्रोड्यूसर डायरेक्टर और म्यूज़िक डायरेक्टर। मतलब आप सोचिए क्या रुतबा था म्यूज़िक डायरेक्टर, और ये हो रहा है 1950s की बात है। तो वहाँ से धीरे धीरे हल्का हल्का करते करते जो ये 90s 95 और 2000 से जो एक चेंज आता गया है ना, बहुत धीरे धीरे, जहाँ कंपोज़र कभी आजकल पोस्टर पे आप नाम ही नहीं देखते, वो ग्रिप्स, और उसके बाद कहीं जाके फिर जब म्यूज़िक डिपार्टमेंट में फिर पता चलता है, फिर एक फिल्म में 3-4 कंपोजर्स हैं, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि म्यूज़िक की अहमियत तो अभी भी है, और म्यूज़िक वीडियो पर जितना खर्चा होता है, म्यूज़िक के एक एक गाने पर जो पिक्चराइजेशन पर जो खर्चा होता है, वो म्यूज़िक पर उतना नहीं होता। तो ये एक बहुत ही दुखद बात है। और फिर रॉयल्टी वो तो बहुत दूर की बात हो गई। एक बिजनेस वेंचर भी आपका जिसमें आप एस्पायरिंग म्यूजिशियंस और सिंगर्स को अपॉर्चुनिटी देते हैं, क्या है वो बेसिकली बताना चाहेंगे, कैसे हेल्प आउट करते हैं आप जो भी एस्पायरिंग? नहीं, ये मेरा बिजनेस वेंचर तो नहीं है, मेरी वाइफ ये कर रही है हैप्पीडेमिक, और इसमें एस्पायरिंग मतलब जो अच्छे परफॉर्मर्स हैं और उन्हें कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है, उनको मतलब उनकी लाइफ बना देंगे ऐसी बात नहीं है, लेकिन बम्बई में रहना, बम्बई में इट्स एन एक्सपेंसिव सिटी, तो जब तक कि उनका वो पहला ब्रेक नहीं मिलता है, जब तक कि उनको एक फर्म फुटिंग नहीं मिलती है, सबसे ज़रूरी चीज़ है रोज़गार। तो वो अगर ना हो तो फिर लोगों को हम लोग वो प्लेटफॉर्म दे जाओ, अपना वीडियो कर सकें, अपना, वो सिर्फ हम और खर्चे की बात कर रहे हैं। तो जब ये सोच रहे थे कि क्या किया जाए, तो मेरे मन में यही था कि हम लोग भी कहीं ना कहीं स्ट्रगल किए थे, शुरू किए थे, एक शो का 50 रुपये बोलते थे, वो भी नहीं मिलता था, कभी सबसे इकट्ठा करके एक बार 17 रुपये 50 पैसे मिले, उसी में खुशी खुशी आ गए। तो अर्ली मिड 90s की बात कर रहे हैं, इतना भी पुराना नहीं है, लेकिन ऐसा था। तो चलो हमारा तो घर है तो कोई बात नहीं, लेकिन जो बाहर से आते हैं उनके लिए रहना, गुजारा करना मुश्किल होता है, तो उनके लिए अच्छे शोज़ ला रहे हैं, उनके लिए कॉर्पोरेट शोज़ ला रहे हैं। अभी प्रॉब्लम ये है कि ये जो है ना, इनके लिए कोई मैनेजर नहीं मिलता, क्योंकि मैनेजर कहेगा कि मैं मतलब क्या है, नंगा खाएगा निचोड़ेगा क्या, कोई ऐसा फ्रेज है ना, तो वो क्या बनाएगा उससे मैं क्या बनाऊंगा। तो फिर इसलिए ये बनाए कि जो नए सिंगर्स हैं उनको शोज़ मिले और उनकी एक सस्टेनेंस चलती रहे। और प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहूँगा, फिल्म प्रोजेक्ट्स या कोई सिंगल ला रहे हैं फ्यूचर में आप, आर यू प्लानिंग समथिंग लाइक दैट? फिल्म प्रोजेक्ट तो देखिए, अभी अक्सर 2 में गाना आया, लेकिन आया ही नहीं। अरे टाइटल ट्रैक किया, पता नहीं क्या हुआ उसका, तो इस तरह से कुछ कहना मुश्किल हो जाता है। फिर कह देता हूँ, अभी जैसे साथ बीबी गैंगस्टर में एक बहुत प्यारा गाना है, लेकिन जब तक फिल्म आएगी नहीं ना यार, कुछ कहना मुश्किल हो जाएगा। मैं तो आपको कंपोजर्स की हाल बयान करा रहा हूँ, सिंगर्स की बात क्या करूँ मैं।
सब मिलके गाते फिर किसका रहता है किसको पता ना। इसलिए मैं तो कहता हूँ कि जो भी गाना मिले, आप पहला सवाल आप पूछे थे ना कि आप क्या सोचते हो, कुछ नहीं सोचता, गाना ठीक से गा लूँ यही सोचता हूँ। क्योंकि एक सिंगर के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि माइक के सामने गाना, उससे ज़्यादा खुशी उसे नहीं मिलती। फिर वो गाने का हुआ क्या, वो गाना किसके लिए है, उस गाने को कितना बड़ा गाना होगा, कौन सी बड़ी फिल्म में जाएगी है, क्या होगा, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हमें बस गाना चाहिए और गाना गाते रहे, इसमें एक खुशी है। घूम फिर के हम वहीं आ गए। लव इन कॉलेज फिल्म का नाम है। हाँ, विनोद जी फिल्म के प्रोड्यूसर हैं और बहुत दिल से बना रहे हैं। और सोशल मैसेज ये है कि जो यंगस्टर्स है वो ड्रग्स और इन सारी बीमारियों से दूर रहें। जी, और इसमें एक मैंने मैसेज दिया सर कि इसकी जिम्मेदारी कौन ले रहा है। कॉलेज प्रशासन बोलता है हमारा गाँव में पढ़ा, हमको क्या पता है ड्रग्स क्या है। पुलिस बोलता है कॉलेज कैंपस में क्या होता है, जब तक तुम उनको बोलोगे नहीं कैसे पता चलेगा। स्टेट गवर्नमेंट, ये जिम्मेदारी किसकी है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो कई सालों से एंटी टबैको अभियान चला रहा हूँ। तो लोग जाते हैं स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, ड्रग्स से तो काफ़ी स्टेट्स में बैन भी हो गया, महाराष्ट्र में भी बैन हो गया। और कहते हैं कि एटलीस्ट 2 किलोमीटर्स फ्रॉम एनी स्कूल कॉलेजेस इंस्टीट्यूट दे कैन नॉट सेल सिगरेट्स और गुटखा और दीज थिंग्स। लेकिन आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, अभी क्या किया जाए। बट फिर भी पहले से काफ़ी सुधार हुई है। हमारे टाइम में जब हम कॉलेज से ड्रग्स का जो मतलब एक बहाव बाढ़ कह सकते, इतना ख़राब था, इतना बुरा था। मतलब कैंपस में ही कोने होने में, कैंटीन में लोग, ये हालत हो गई थी। उससे तो अभी काफ़ी सुधार आया है। सो आई थिंक जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा इट विल गेट बेटर। और सो इट्स अ गुड थिंग। हाँ सर। यस सर। लव इन कॉलेज, लव इन कॉलेज। भाई कहूँ या बेटा? चलो बेटा है, छोटा है भाई, छोटा वाला भी इस पर जानना चाहूँ कैसा अनुभव रहा गाने के दौरान और क्या सिचुएशन है इस गाने का? ये गाने का सिचुएशन बहुत ही मतलब रफ है। नेगेटिव कैरेक्टर है जो जाता है और वो एक जो आइटम सॉन्ग डांसर है जो हमारा उसको अप्रोच करता है, तो उस तरह का सिचुएशन है। तो ये मतलब डेब्यू गाना है, इससे पहले आपने? ये मेरा फर्स्ट डेब्यू सॉन्ग है हिंदी मूवी के लिए और वेरी थैंकफुल टू विनोद अंकल इस चांस के लिए मुझे। और शान के साथ क्या कहना चाहेंगे? वो तो अलग गाना है। शान सर मेरा के साथ गाना नहीं है बट सेम फिल्म है। हाँ, बहुत ज़्यादा प्रिविलेज फील करता हूँ खुद को कि शान सर ने जो फिल्म में गाना है उसी फिल्म में मेरा भी ये गाना है। और बचपन से सुनते आ रहा हूँ, मतलब इनको मुझे सबसे फेवरेट सॉन्ग हे सोना है इनका। अभी अलग है, पब में चले गए हम लोग, अभी आइटम सॉन्ग चल रहा है, वहाँ से एंट्री होती है और फिर